हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और आज हम इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के इमोशंस, उनके फीलिंग्स क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसमें कुछ उनके चैनल्ड मैसेजेस भी बताऊँ आपको कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, सो यही होगा इस रीडिंग का टॉपिक, कैंडल वैक्स रीडिंग, और इसके थ्रू हम उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा फोकस हमारा इस पे रहेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। कई लोग ऐसे होंगे जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है और आपकी उनसे बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो आप जानना चाह रहे होंगे कि वो सोच क्या रहे हैं। तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे। चलो, फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखो, जितना हो सके उनके बारे में सोचो, उनको अपने ख्यालों में लाओ और तो और क्लियर रीडिंग आ पाए। ठीक है, जितना क्लियर सोचोगे उतनी क्लियर एनर्जीज आ पाएंगी। सो या लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दो ताकि मुझे सपोर्ट मिल, लाइक आपका फील हो, प्यार फील हो आप सबका। ओके मुझे ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं, लाइक आपके पार्टनर, उन्हें लगता था जब वो आपके साथ थे और जब सब कुछ एकदम सही था आप दोनों के बीच में, उन्हें हमेशा से ही एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि चाहे जो हो जाए वो कंट्रोल कर लेंगे सिचुएशंस को। ठीक है, चाहे फिर वो आगे जाके शादी की वाली बात हो या आपके साथ वाला रिश्ता हो, आपसे दूर जाकर फिर आपके करीब आने की बात अगर हो, तो इनको काफ़ी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी हो जाए, आई विल, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, मुझे ये पर्सन किसी बर्डन के नीचे दिखाई दे रहा है, किसी प्रेशर के नीचे दिखाई दे रहा है। हो सकता है फैमिली प्रेशर हो किसी चीज़ का या करियर का प्रेशर हो। ठीक है, तो मुझे ये बेसिकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम पे फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, दूसरा मुझे ये भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रही है। जब आप दोनों साथ में थे तब भी ट्रस्ट इश्यूज़ थे और अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ इस पर्सन के अंदर है। ओके, इन्होंने आप पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया कभी भी, आपको हमेशा कटघरे में खड़ा किया है, आपको हमेशा रॉन्ग दिखाने की कोशिश की है। तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ट्रस्ट इश्यूज़ इस पर्सन को है। ओके, इनके नेचर का पार्ट ही है कि ये ट्रस्ट नहीं कर पाती है। और अब मुझे लगता है कि अगर इन्होंने आप पे कोई इल्ज़ाम लगाए थे, आप पे भरोसा नहीं किया था या किसी की बातों में आकर आपको अगर बुरी भली बातें कही थी, आपसे दूरी बनाई थी, तो अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं ये पर्सन। ऑल्सो मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन भरोसा धीरे धीरे मुझे लगता है करने लगेंगे आप पे, क्योंकि जो भी इनको गलतफहमियाँ थी, टाइम पर टाइम आपने उन गलतफहमियों को गलत है ये साबित कर दिया है। ठीक है, वक्त ने भी साबित कर दिया है और आपने भी कई बार अपने एक्शन से या अपने आप वो चीज़ें क्लैरिफाई हो गई है इस पर्सन के सामने। तो आने वाले समय में इनका ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ का पार्ट है वो नहीं रहेगा। ये जो सेपरेशन है, ये जो दूरियां है आप दोनों के बीच में, चाहे फिर वो सेपरेशन हो गया है या इमोशनल दूरियां आप दोनों के बीच आ गई है, इस पर्सन को उनको भी उस चीज़ का बहुत हर्ट हो रहा है। वो भी बिल्कुल खुश नहीं है इस सेपरेशन से, उन्हें भी काफ़ी कुछ सहना पड़ा है, वो भी एक बहुत पेनफुल दौर से गुजर रहे हैं। ओके, तो ये मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ कि पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है इस सेपरेशन से। उनके लिए जैसे एक इट्स एन एंडिंग पॉइंट, डेड एंड आ गया है, जहाँ पे अब उनके लिए ये सहना या इस चीज़ से भागना अपने फीलिंग से मुश्किल हो गया है। अभी और अपने फीलिंग से, अपने प्यार से भागना नहीं चाहते हैं, बहुत ही डिससेटिस्फाइड है इस सारे सिचुएशन से। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, अगर पहले ये रिश्ते से भागते थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेते थे,
तो अब इनके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब इस रिश्ते में ये काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं मुझे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं स्टैंड ले सकता हूँ, मैं शादी कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर मात कर सकता हूँ इस रिलेशनशिप में। ये मुझे काफ़ी इनकी तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये खुद ही आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, अब ये खुद आपसे शादी करना चाहते हैं, खुद एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ। तो ये इनकी ही फीलिंग्स है अभी। मुझे डेफिनेटली लगता है ये पर्सन रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, मतलब 3-4 बजे तक इन्हें नींद ही नहीं आती है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बाप को ही मिस करते रहते हैं, रिग्रेट फील होता है, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल भी काम नहीं है, बहुत स्ट्रेस में है ये पर्सन आपसे दूर होने के बावजूद। और ये जो ब्रेकअप या ये जो दूरियां इन्होंने लाई है ना, आपसे ज़्यादा मुझे लगता है इनको ही उस चीज़ का भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इनको लगा कि ये रह लेंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं कुछ चैनल्ड जो मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि वो पर्सन जो आपसे कहना चाहते हैं, ऐसी कुछ बातें मैं आपको बोलूँगी, एक लव लेटर जैसे हम रीड करते हैं, तो सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है। जान, मैं लिटरली थक चुका हूँ तुमसे भागते भागते, इस रिश्ते से भागते भागते। जितना आसान मुझे लगा था ना कि मैं जितने आसानी से तुमसे दूर रह सकूँगा, उतना आसान नहीं है ये, क्योंकि यू आर समथिंग डिफरेंट। तुम्हें कुछ ऐसा है जो मुझे शांति से रहने नहीं दे रहा है। यू हैव सम मैजिक इन यू। मुझे लगता है तुमने मुझ पे जादू कर दिया है, क्योंकि इतना इंटेंस फीलिंग्स मुझे किसी के लिए आज तक फील नहीं हुई। मुझे पता है पहले मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया, पहले मैंने तुम्हें, हिम्मत ही नहीं थी मुझ में इस रिश्ते के लिए खड़े रहने की, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की, लेकिन अब है। अब मैं इस रिश्ते को किसी से छुपाना नहीं चाहता और ख़ुद भी इस रिश्ते से भागना नहीं चाहता। अब मुझ में वो हिम्मत आ चुकी है कि मैं फेस करूं, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं। और मुझे पता है कि मेरी हिम्मत तुम हो, तुम ही ने तो मुझे ये हिम्मत दिलाई है। यू आर माई सपोर्ट सिस्टम। मुझे फ्रीडम चाहिए थी, मुझे लगा कि मैं रह लूँगा, बहुत अच्छी कटेगी मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना, लेकिन नहीं, ये चीज़ सरासर गलत है। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तुमसे दूर रहकर खुश रहना, वो जो ज़िंदगी होगी ना तुम्हारे बिना, वो ज़िंदगी नहीं कहलाएगी। मुझे नहीं चाहिए ये फ्रीडम, मुझे नहीं रहना तुमसे दूर। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत रह लिया अकेले, बहुत रह लिया तुमसे दूर, अब और नहीं, अब नहीं सहा जाएगा मुझसे। सच कहूँ तो अभी भी थोड़ा बहुत मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है। मैं इतने जल्दी विश्वास नहीं कर पाता। ये मेरा सबसे वीक और सबसे गंदी मेरी आदत है, वीक पॉइंट है मेरा, कि मैं भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि तुम भरोसे के लायक हो। न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया, मैंने तुम्हें क्या क्या इल्ज़ाम लगाए तुम पे, और तुमने कुछ नहीं कहा, सह लिए सब इल्ज़ाम। आई एम रियली सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मुझे सुधरने का एक मौका दो। मैं अपने अंदर बदलाव लाना चाहता हूँ। जान, मैंने ये पाया कि मैं जितना तुमसे दूर भागने की कोशिश करता हूँ ना, ऐसे लगता है कि वो रास्ता फिर तुम पे आके ख़त्म हो जाता है। नहीं भाग सकता मैं इस प्यार से, और नहीं भाग सकता तुमसे। एक एक दिन काटना, एक एक पल काटना मेरे लिए कितना मुश्किल है ना, वो सिर्फ मुझे ही पता है। तुम्हें भूलने के लिए मैं अपने आप को काम में झोंक लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ ताकि तुम्हारी याद ना आए। लेकिन कितना भागूंगा मैं आखिर। तुम्हें पता है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गए हो, मैंने तुम्हें अपने आप से जब से दूर कर दिया है ना, एक पल चैन की सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए।
एक एक बातें मेरी चुभ रही है मुझे ही। मेरे डिसीजंस बहुत गलत थे जान। मैंने हमेशा गलत डिसीजंस लिए हम दोनों के रिश्ते में। अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मुझे सब ठीक करना है, मुझे हमारा प्यार वापस पाना है, मुझे तुमसे शादी करनी है। जो भी मैंने तुम्हें कस्में वादे दिए हैं ना, मुझे वो सब निभाने हैं। रात को मैं सो नहीं पाता, चैन की सांस ले नहीं पाता मैं। तुम्हारी यादें मुझे तड़पाती है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया ना, उसका गिल्ट ही मुझे सोने नहीं देता। ये पेन, ये दर्द मुझसे अब नहीं सहा जा रहा है। प्लीज कम बैक। कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो बदलाव आए हैं वो तुम्हारे वजह से ही आए हैं। तुम्ही ने मुझे ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक बदल दिया है। भगवान, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें तुम्ही ने तो मुझे सिखाई है। मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट लेसन, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस मुझे तुम्ही से मिले हैं। मेरा इंतज़ार करना, प्लीज़ मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी नहीं। हाँ, पता है कि मैं दूर रह रहा हूँ तुमसे, तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी, तुम मुझे मिस कर रही होगी, लेकिन प्लीज़ थोड़ा और इंतज़ार। मैंने तुम्हें हमेशा, कभी भी तुम्हें एक स्टेबल रिश्ता मैंने नहीं दिया। हमेशा आया गया तुम्हारी ज़िंदगी में, बट तुमने कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं किया, कभी भी मुझे कटघरे में खड़ा नहीं किया। और मैंने इसे तुम्हारी कमज़ोरी समझी और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। मैंने कितना रुलाया, मैंने तुम्हें कितना तड़पाया, लेकिन कर्मा होता है और उसने मुझे हर एक चीज़ की गुने की सज़ा मुझे दी है। तुम मुझे मेरे सपनों में भी आते हो, और जो इंसान दिन में, रात में, जिसको मैं भूल नहीं पाता, और मैंने उसको अपने से दूर कर दिया। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। तुमसे दूर जाने के बाद ना उल्टा तुम मुझे और ज़्यादा करीब लगने लगे हो। मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ रही है, तुम कितने ज़रूरी हो मेरे लिए। और तुमसे दूर जाने के बाद ही मुझे तुम समझ में आने लगे कि तुम हो कैसे, कितने ब्यूटीफुल, कितने प्योर सोल हो। तुम्हें लगता होगा ना कि ये सब झूठ है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और आज तक जो भी फीलिंग्स मैंने तुमसे शेयर की है अपनी, वो पूरी सच्ची है, उसमें कोई झूठ नहीं है। और मुझे पता है, मैं अपने आप को गुनहगार मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत दुख दिए, बहुत पेन दिया है मैंने तुम्हें। बट अब और नहीं, अब और मैं तुमसे और इस रिश्ते से नहीं भाग सकता। हर चीज़ को दिखावा कर सकते हैं, हर चीज़ का, लेकिन फीलिंग्स का नहीं। आई जस्ट वॉन्ट यू एंड योर लव। मुझे बस तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, और तुम्हारी माफ़ी। पता नहीं मैं माफ़ी के लायक हूँ भी या नहीं। और कभी कभी तो ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये जो लाइफ मैं तुम्हारे बगैर जीता हूँ, ये लाइफ होती भी है, क्योंकि मैं खुश नहीं होता। ज़िंदगी में खुश होना कितना ज़रूरी है, और मेरी खुशी तो तुमसे है। तो ये जीना किसी काम का नहीं है तुम्हारे बगैर। और एक चीज़ तो मुझे पूरे यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, आई ट्रस्ट कि तुम मेरे होंगे और हम एक होंगे। हमें कोई दूर नहीं कर सकता हमेशा के लिए। सो जो ये दूरियां है वो बस कुछ घंटों में, कुछ दिनों में दूर होने वाले हैं। प्लीज़ होप्स रखो, किसी और के पास मत जाना, कोई गलती मत करना। आई लव यू एंड आई एम रियली सॉरी एंड आई मिस यू। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ इनिशियल्स भी दिखाई दे रहे हैं गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है अभी तक, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।
तो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स है। जे मुझे सबसे पहले दिखाई दिया, पी है, एल है, आर है, एफ है, वी है, यू, टी, बी है, ए है, एस, ओके, ओ है। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी है, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 1, सो बस इतना ही दिखाई दे रहा है। तो कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे रीडिंग्स भी मैं करूँ क्या, वो भी बताना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक चिपका दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और जो मैंने फर्स्ट कमेंट में जिस वीडियो के लिंक्स दिए हैं उन वीडियो को इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। आज ही मैंने दूसरे चैनल्स पे डाले थे और इस चैनल पे भी इसके पहले ये वीडियो डाला था। तो अगर आपने मिस कर दिया है तो वो वीडियोज़ इसके बाद ज़रूर देखना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।